पाई अरे दारा के केहू, जोगी मोदी के केहू न भुलाई कि दारा के केहू हरा नहीं पाई हो दारा के केहू। इसमें जब से मुख्यमंत्री योगी जी हैं तब से न कोई छिनैती, न चोरी, न बलात्कार, न भ्रष्टाचार, और उनके शासन के कारण बड़े बड़े गुंडा माफिया जेलों में और जेल से या तो प्रदेश के बाहर चले गए। शांति व्यवस्था उन्होंने कायम की। दारा चौहान को वोट देंगे हम। 20 साल हो गए हम बीजेपी वाले ही घोसी पर हैं क्योंकि यहाँ पे जो उपचुनाव होने जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियाँ इसे 24 से पहले एक सेमीफाइनल की तरह देखती हैं। हमारे साथ घोसी की जनता है, हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि जो चुनाव जा रहा है ये किसके तरफ जा रहा है, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों पार्टियों में जो आमने सामने एक बेहतरीन टक्कर देखने को यहाँ मिल सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हम एक एक लोग से बात करेंगे। सर, चुनाव आ रहा है, आप लोग घोसी के रहने वाले हैं, क्या लगता है किसकी तरफ जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बीजेपी। तो अच्छा, आप एक चीज़ पूछें, यही दारा सिंह चौहान जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में, अभी तो यहीं से विधायक हुआ करते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या ज़रूरत? भारतीय जनता पार्टी में ज़रूरत यह पड़ गई कि उनकी यह समस्या ये थी कि उनके नेता मुखिया जो हैं उनको जो है कि अब हमेशा दबा कर रखने का कोशिश करते थे, इसलिए उन्होंने यह पार्टी छोड़कर इस्तीफा दिए और जाके भारतीय पार्टी ज्वाइन की है। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप लोग, बीजेपी को? बीजेपी। क्या लगता है सर, बीजेपी यहीं घोसी के रहने वाले? बीजेपी बहुत बड़ी बहुमत से आ रही है। हाँ। कड़ी बहुमत से मतलब आ रही है। क्या लगता है अब की बार जब विधायक समाजवादी पार्टी कह रही कि या फिर भाजपा ही कहती थी कि दारा सिंह चौहान जीतते थे तो सिर्फ आजमगढ़ में रहते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घोसी में हमेशा रहते थे, मधुबन में थे तो मधुबन में भी हमेशा रहते थे। इस दफ़ा घोसी से लाखों वोटों से दारा सिंह चौहान जीतेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? हाँ, दारा चौहान यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि कलाकार भी हूँ, उस माध्यम से बता रहा हूँ कि अरे जोगी मोदी के केहू ना भुलाई कि दारा के अब की अरे दारा के केहू हरा नहीं पाई अरे दारा के केहू पिछड़ा जो दली तली हले अंगड़ाई कि दारा के केहू हरा नहीं पाई हो दारा के केहू हरा नहीं पाई हो दारा के केहू। अब प्रहलाद चमारा जी गीतिया सुनाई कि दारा के केहू हरा नहीं पाई अरे दारा के केहू, जोगी मोदी के केहू न भुलाई कि दारा के केहू हरा नहीं पाई हो दारा के केहू। तो ये गाना आप लिखे हैं क्या दारा सिंह चौहान के लिए बीजेपी? जी, अभी मैं आया हूँ। हाँ। और मूड में याद आ गया, आप लोगों को देखे हैं, बना दिए हैं 2 लाइन। एक कलाकार की ये परिभाषा होती है कि वो जहाँ खड़ा होता है अपनी कला को जरूर एक बार निहारने के प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। हाँ, इसलिए कि हम देखिए हम लोग लिखित कलाकार हैं, सरकार से पेंशन पाते हैं, मोदी सरकार में। अच्छा जी, 6,000 रुपया हमारा जो एक केंद्र से मिलता है हमें। हाँ। मैं प्रहलाद भारती मेरा नाम है। हाँ। और इसलिए भाई हम जहाँ पर भी रहेंगे। हाँ। तो बीजेपी का ही गीत गाते हैं। बीजेपी का और कोई गीत प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अगर आप लिखे हो, गाना चाहते हो जिससे प्रधानमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुँचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचे, तो आपसे मुलाकात भी करने को कहीं ना कहीं बुलाने की लोग इच्छा रखेंगे? देखिए, बहुत गाना है। हाँ। बहुत गाना है, लेकिन समय से दिमाग में चलने का बात है। संक्षेप में अगर कुछ अगर सुना सकते हो तो। अरे बता ही दे रहे हैं भाई। हाँ। कि अरे जोगी मोदी के केहू ना भुलाई, मोदी या जोगी के विकास के केहू ना भुलाई कि दारा के केहू हरा नहीं पाई अरे दारा के केहू। चलिए, चुनाव आ रहा है चाचा, किधर जाएंगे 5 तारीख को, बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। और इसलिए जीतेगी कि उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी जी हैं तब से न कोई छिनैती, न चोरी, न बलात्कार, न भ्रष्टाचार, और उनके शासन के कारण बड़े बड़े गुंडा माफिया जेलों में और जेल से या तो प्रदेश के बाहर चले गए। शांति व्यवस्था उन्होंने कायम किया, गरीबों की तमाम योजनाओं को उन्होंने लागू किया, जिसका सभी वर्गों को लाभ उसका मिला है। हर जात हर समाज के लोग योगी जी के शासन से खुश होकर के और यहाँ उपचुनाव में दारा चौहान को भारी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। लोग जैसे हल्ला करते हैं, कुछ भी कहते हों, लेकिन यहाँ का चुनाव
हमेशा जो है, जब फागू चौहान भी भारतीय जनता पार्टी से हमेशा जीतते रहे, और इसी तरीके से दारा चौहान भी मधुबन से जीते थे लगभग 30,000 वोट से। यहाँ भी जीतेंगे भारी बहुमत से। पिछले बार 22,000 वोटों से समाजवादी पार्टी में जीते थे, इस बार आप लोग क्या दुगना करेंगे क्या? नहीं, सुनिए, समाजवादी में उनकी भूल थी, वो चले गए, लेकिन समाजवादी में वही नहीं, अभी जो समाजवादी में जो हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्मवीर सिंह सही तमाम लोग गए थे, धीरे धीरे सब वापस आ रहे हैं। वहाँ राजभर जी तो छोड़ के आ गए। प्रकाश राजभर चले आए, तमाम लोग चले आएंगे, वहाँ कोई रहेगा नहीं। एक कहावत है कि धीरे धीरे चले जाएंगे सोनन के सब देव, और रह जाएंगे माँ कालिका वो पत्थर के महादेव। बस वही लोग बच जाएंगे, बाकी लोग कोई बचेगा नहीं। और वह एक जाट की पार्टी है, एक समाज की पार्टी है, अन्य समाज की, पूरे समाज की, हर समाज की, और पूरे देश के हर लोगों की, हर वर्गों की, हर जातियों की बात वो नहीं करते, सिर्फ अपनी जात की, अपनी घर की। वो अपनी परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवाद नहीं है उसके अंदर, वो परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है। और भी लोग हैं घोसी के। भाई आप यहीं के रहने वाले हैं, घोसी के? घोसी के हैं? हाँ, घोसी के हैं। किसको वोट देंगे 5 तारीख को? दारा चौहान को। हाँ, दारा चौहान। अच्छा, जिताएंगे इस बार पूरा? हाँ, जिताएंगे। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है घोसी में समस्या आपको क्या नजर आती है? कुछ समस्या है स्थानीय तौर पर? नहीं, जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। अब यहीं के हैं? हाँ, घोसी के हैं। किसको जिता रहे हैं? बीजेपी को जिता रहे हैं। बीजेपी को। यहाँ तो सपा कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारे कहने दीजिए, कहने से क्या मतलब है? हम जहाँ हैं उसको कहेंगे ही। आप जनता है, आप ही तो कहेंगे। हाँ, तो हम कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को दारा चौहान को वोट देंगे हम। मतलब फिर से दारा सिंह चौहान को आप? जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? दारा चौहान दारा चौहान को विजयी बनाने का नहीं जिताएंगे? हाँ? दारा चौहान मतलब पूरा घोसी विधानसभा का रुख लग रहा है उधर ही जा रहा है। पूरा घोसी विधानसभा बीजेपी पे। घोसी के तमाम वो जनता है, मुझसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए किसको वोट देंगे 5 तारीख? बीजेपी को देंगे। 20 साल हो गए हम बीजेपी वाले ही। 20 साल हो गया बीजेपी वाले? हम बीजेपी वाले। अच्छा। और सपा के सरकार में गुंडा राज था। हाँ। अभी जो है ना गुंडा राज है, ना चोरी है, ना कुछ है। हमको बीजेपी से बहुत सुविधा है। बीजेपी से क्या क्या आपको मिलता है? राशन सब? हमको राशन की क्या, हमारे गांव में सब लोग मतलब ये सब फ्री में मिलता है। क्या क्या आपको गिनाएं? गिनाइए। है ना, रास्ता सब अच्छा बन गया, रोड सब ये विकास हुआ। इसमें मतलब कोई ये नहीं है कि मतलब कहीं भी जाओ चोरी चमारी सब बंद हो गया। सपा के सरकार में जहाँ देखो तहाँ लाठी डंडे ये बिरादरीवाद होता था, इसमें बिरादरीवाद नहीं है। तो बिरादरीवाद नहीं है आपको? हाँ, इसमें बिरादरीवाद नहीं है। इसमें सारी जनता मतलब कि एक है। हाँ, तो फिर मतलब आप बीजेपी को ही हम बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को वोट करेंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। तो घोसी में हमारी मौजूदगी थी। पूरे उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी यहाँ पर है। ये जो उपचुनाव है, इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियाँ इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखती आ रही हैं। क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये तो 8 तारीख को निकल कर आएगा।